हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइम टेबल के बारे में। टाइम टेबल की मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इसकी इम्पोर्टेंस, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है और इसके कितने टाइप्स हैं, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। अब टाइम टेबल होता क्या है? अ शेड्यूल शोइंग अ प्लान्ड ऑर्डर और सीक्वेंस। देखिए, कोई भी आप काम कर रहे हो, उसके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए कि किस समय पे आपने कौन सा काम करना है। तो ये चीज़ कौन आपको शो करता है? टाइम टेबल। उसके लिए हमें एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसको हम फॉलो करके एक सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। इट इज़ अ प्लान और शेड्यूल अकॉर्डिंग टू विच क्लास वुड बी हेल्ड। तो ये एक शेड्यूल ही है कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास का हो सकता है कि उनकी कौन से सब्जेक्ट की क्लास किस टाइम पर लगेगी, उनका रिसेस टाइमिंग क्या होगा, प्रेयर टाइमिंग क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज सीक्वेंस वाइज लगा होगा वो, और उनका रिसेस का टाइम कब होगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें शेड्यूल होती है। A list or a table of events arranged according to the time when they take place। तो एक लिस्ट होती है हमारी, पूरे जो जितने सारे इवेंट्स होने वाले होते हैं, किस टाइम पर कौन सा इवेंट होगा, वो सारी चीज़ इसमें लिखी होती है। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इट इज़ रिटर्न और प्रिंटेड लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड द टाइम्स व्हाट विल बी डन। सो हम क्या करते हैं इसमें? एक तो एक रिटर्न लिस्ट होती है, आपकी प्रिंटेड लिस्ट होती है, जिसमें हमने सारी एक्टिविटीज़ को अकॉर्डिंग टू द टाइम उसको अरेंज किया होता है। अ शेड्यूल शोइंग अ प्लान्ड ऑर्डर अ सीक्वेंस। एक शेड्यूल शो किया जाता है जिसमें एक हमारा सीक्वेंस वाइज हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं। इट रेफर्स टू द प्लान एट विच एनी क्लास अकर एट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो एक प्लान होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी क्लास कब लगेगी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो। Time at which teacher needed to arrive in order to teach and student needed to participate in active learning। तो ये टाइम अलॉट किया जाता है इसमें टीचर को कि कौन सा टीचर किस समय पर क्या पढ़ाएगा और कौन सी क्लास में पढ़ाएगा, और किस समय पे बच्चों को एक्टिव लर्निंग में पार्टिसिपेट किया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। अब ये टाइम टेबल हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इसकी? इट गिव्स शेड्यूल टू टीचर एंड स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो ये टीचर और स्टूडेंट को ये बताता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ कब होनी है, उनको किस टाइम पर क्या करना है। इट इट बाउंड टू टेक क्लासेस। तो इसमें ये एक लिमिटेड मीन्स बाउंड्री फॉर्म में होती है कि कौन सी क्लास हमें किस समय पर लेनी है। इट फिक्सेस द रूटीन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर। इससे क्या होता है, जब हम एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो एक हम बाउंडेड हो जाते हैं, मतलब हमारा एक रूटीन बन जाता है कि हमने इसी टाइम टेबल को फॉलो करके आगे चलते जाना है। रिड्यूस कन्फ्यूजन एंड हेल्प इन प्लानिंग। तो सबसे पहले तो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि एक तो कन्फ्यूज़न नहीं होती ना टीचर्स को ना स्टूडेंट को कि उनको किस समय पर क्या करना है। अगर देखिए टाइम टेबल नहीं होगा तो उनको कभी कुछ नहीं पता होगा। तो इससे क्या होगा, कभी क्या होगा, कोई सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ा दिया जाएगा, कभी किसी सब्जेक्ट को इग्नोर भी किया जाएगा। लेकिन जब हमारे पास एक टाइम टेबल होता है, प्रॉपर टाइम टेबल होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट पर फोकस कर पाते हैं। डायरेक्शन ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो किस टाइम पर कौन सी चीज़ पढ़ानी है, इसके लिए डायरेक्शन कि मतलब कि एनर्जी, मतलब कि जैसे आपका जो मैथ और साइंस का जो आपका वो होता है टाइम टेबल होता है, उसमें टाइम टेबल में मैथ और साइंस को सबसे फर्स्ट पे प्रायोरिटी दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है, उस चीज़ की कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है इसका कि हम किस तरह से एनर्जी को मेंटेन करते हैं। It refers to the plan at which any class occur at school, college और यूनिवर्सिटी। किस समय पर कौन सी चीज़ क्या होनी है, कौन सी क्लास लगनी है, ये हमें दिखाता है। टाइम एट विच टीचर नीडेड टू अराइव इन ऑर्डर टू टीच एंड स्टूडेंट नीडेड टू पार्टिसिपेट इन एक्टिव लर्निंग ऑन मेंशन टाइम। किस समय पर कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट टीच करना है। फिक्सिंग रूटीन एंड टाइम फॉर लर्निंग एंड टीचिंग। तो एक तो रूटीन को फिक्स कर देना, हमने किस समय पर कौन सी चीज़ें पढ़ानी है, टीचिंग एंड लर्निंग का जो पूरा प्रॉपर टाइम है। और इसकी जो इम्पोर्टेंस और नीड है वो भी हम कवर कर लेते हैं। एडवांस प्लानिंग होती है हमारी, इसमें हम पहले से ही सब कुछ डिफाइन करके रखते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के लिए इक्वली हम टाइम दे देते हैं कि इस सब्जेक्ट को हमने इतना टाइम तो देना ही देना है।
डेवलपमेंट ऑफ पंचुअलिटी, इससे क्या होती है, पंचुअलिटी आती है। मीन्स जो टीचर और स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि हमें किस समय पे कौन सी एक्टिविटी करनी है, जिससे वो पहले से ही प्रिपेयर होते हैं। एंड नो फटीग्स, मतलब कि कोई भी किसी भी तरह की टायर्डनेस नहीं होती है, क्योंकि हमने सारे सब्जेक्ट को एक फिक्स टाइम दिया होता है। सो टाइप ऑफ स्कूल, जैसे कि गर्ल्स और बॉयज़ हो गया, एरिया, प्राइमरी है और सेकेंडरी, मीन्स ये किस बेस पे काम करता है, मतलब किस तरह का जो टाइम टेबल है हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए उन प्रिंसिपल्स पे। तो ये डिपेंड करता है कि स्कूल का टाइप क्या है, वो गर्ल्स स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है, या फिर कोएड है, एरिया के किस तरह का है, अर्बन है, रूरल है, कौन सी स्टेज के लिए है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर। नेक्स्ट, फिक्सिंग टाइम एंड लेंथ, हम क्या करते हैं, टाइम और लेंथ को भी फिक्स करते हैं। सो प्लानिंग ऑफ होल ईयर एंड नो क्लासेस ईच डे ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, पूरे ईयर की प्लानिंग करते हैं, हमने किस टाइम टेबल को लेके चलना है। अमाउंट ऑफ टाइम, टाइमिंग ऑफ ईच क्लास, की हर एक सब्जेक्ट की क्लास कितनी होगी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, सो टीचर मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर अ सब्जेक्ट। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो जो टीचर है वो सब्जेक्ट की उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सब्जेक्ट मास्टरी होनी चाहिए। टीचर शुड नॉट मोर देन 2 डिपार्टमेंट, टीचर जो है दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट का नहीं होना चाहिए। इक्वल लोड ऑन टीचर, और टीचर को भी इक्वल लोड होना चाहिए। मीन्स अगर एक टीचर दो सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है तो सारे टीचर्स के लिए 2 सब्जेक्ट ही होने चाहिए। सो फ्री पीरियड फॉर टीचर, इसमें हम टीचर के लिए फ्री पीरियड भी रखते हैं ताकि जो टीचर है रेस्ट भी कर सके, जिससे उनकी जो एनर्जी है वो मेंटेन हो सके। प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन एंड प्ले एंड इलास्टिसिटी, दैट इज फ्लेक्सिबल फॉर टीचर्स। नाउ नो 2 पीरियड कॉन्जिक्यूटिवली एक्सेप्ट साइंस प्रैक्टिकल, तो कोई भी हम 2 पीरियड हम एक साथ नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें साइंस प्रैक्टिकल को छोड़ के है। नो सेम क्लासरूम फॉर होल डे, एक ही क्लासरूम के लिए पूरे दिन के लिए नहीं हो सकता। फिजिकल ट्रेनिंग पीरियड मस्ट बी चेंज, सच साइंस प्रोजेक्ट, आर्ट एंड स्पोर्ट्स। Some periods are required fresh mind that should be arranged in the morning. कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके लिए हमारा जो माइंड होना चाहिए वो एकदम फ्री होना चाहिए और एक फ्रेश माइंड होना चाहिए, जैसे कि साइंस और मैथ हो गया। मोर वर्क कैन बी टेकिंग ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो ज़्यादा जो काम है हम ट्यूसडे और वेडनेसडे को कर सकते हैं। प्राइमरी स्टूडेंट्स फील फटीग वेरी अर्ली, स्पेशली ड्यूरिंग समर डे। अब जो देखिए, जो प्राइमरी स्टूडेंट्स होते हैं वो जल्दी से थक जाते हैं जब समर डेज होते हैं। सो सम क्लासेस ऑफ बोरिंग सब्जेक्ट्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर रिसेस, तो कुछ ऐसे बोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको हम रिसेस के बाद भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ टाइम टेबल, अब हमारे पास टाइम टेबल की अलग अलग टाइप्स हैं। सो मास्टर टाइम टेबल सबसे पहले क्या है, सो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एंड करेक्ट पिक्चर ऑफ एंटायर क्लास प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो पूरी क्लास के लिए एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव और करेक्ट पिक्चर देता है कि हमें किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन सी क्लास लगेगी, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टीचर उस पर्टिकुलर क्लास में अवेलेबल होगा। इट इज केप्ट टू प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू सुपरवाइज टीचर एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ये टीचर और स्टूडेंट की एक्टिविटी को पूरा सुपरवाइज करता है। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट शीट्स कंपाइल्ड टुगेदर, केप्ट इन क्लासरूम एंड स्टाफ रूम, इसको क्लासरूम में रखा जाता है और स्टाफ रूम में रखा जाता है। नेक्स्ट इज क्लास वाइज टाइम टेबल, सो द टाइम टेबल शोज डेली प्रोग्राम। तो इस टाइम टेबल में क्या होता है कि डेली प्रोग्राम क्या हो रहे हैं, डेली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासेस एंड सब्जेक्ट्स ऑफ टीचर्स। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो डेली का जो क्लासेस हैंगी उनके डिस्ट्रीब्यूट करना, सब्जेक्ट्स ऑफ टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। ब्रेक एंड अदर एक्टिविटीज आर शेड्यूलिंग, इसमें ब्रेक्स भी कंक्लूडेड होते हैं और जो अदर एक्टिविटीज भी हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज हैं। इट इज पेस्टेड इन क्लासरूम्स एंड गिवन टू टीचर्स एंड प्रिंसिपल, इसको हम क्लासरूम में पेस्ट करते हैं और टीचर्स और प्रिंसिपल को भी देते हैं। नेक्स्ट, टीचर वाइज टाइम टेबल, सो द टाइम टेबल फोकस ऑन टीचर। इस टाइम टेबल में टीचर पर फोकस किया जाता है। इट शोज विच सब्जेक्ट वुड बी टेकन बाय हु टीचर, मतलब इसमें ये दिखाया जाता है कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। इट शोज द ड्यूटीज ऑफ टीचर एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक्स, इसमें सारे टीचर्स की ड्यूटी को भी असाइन किया जाता है कि कौन सा टीचर मतलब कि उनको कौन सी एक्टिविटी देनी है, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक। सो कंक्लूजन for whole this concept, so there are different types of timetable: games, weekend, co-curricular and homework. It is very important and crucial, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है जिससे हम एक सीक्वेंस वे में चल सकते हैं। It helps to design
होल डे एंड ईयरली एक्टिविटी। इससे हम पूरे दिन की एक्टिविटी को डिजाइन कर सकते हैं या फिर पूरे साल की। इनिशियल पॉइंट एंड गिव्स पाथ टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो सबसे पहले ये तो प्लान्ड है सब कुछ, तो इससे टीचर्स और स्टूडेंट्स को ये गाइडलाइंस प्रोवाइड होती हैं कि उनको कौन सी एक्टिविटी किस समय पे करनी है। इन्हांस्ड एंड प्लान्ड लर्निंग, तो इससे जो हमारी लर्निंग है वो इन्हांस्ड भी की जा सकती है और प्लान भी की जा सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम टेबल।